और खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी, जी हां, प्रियंका गांधी गुरुग्राम में अब शिफ्ट होंगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई कि प्रियंका गांधी अब गुरुग्राम में शिफ्ट होंगी। सेक्टर 42 के डीएलएफ अरालिया में शिफ्ट होंगी। फिलहाल सरकारी बंगला छोड़कर वो शिफ्ट होंगी। नई दिल्ली में होगा स्थायी पता। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता दें कि प्रियंका गांधी गुरुग्राम में अब शिफ्ट होने वाली हैं। सेक्टर 42 के डीएलएफ अरालिया में शिफ्ट होंगी। फिलहाल सरकारी बंगला छोड़कर वो शिफ्ट हो रही हैं और नई दिल्ली में उनका स्थायी पता होगा। और नोटिस मामले में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सुबह में ही विधानसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी और अब इसमें बड़ा अपडेट ये आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि शो कॉज नोटिस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। कपिल सिब्बल अपना यहां पर पक्ष रखेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि सुबह में ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और शो कॉज नोटिस के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि यह शो कॉज नोटिस है सिर्फ, और कोई फैसला लेने से पहले ही हाईकोर्ट ने दखल दे दिया है। उन्होंने संवैधानिक संकट की बात कही थी और उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी डालने की बात कही थी और अब अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर की एसएलपी दायर हो गई है। सुबह में ही विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने एसएलपी की बात की थी, एसएलपी दायर करने की बात कही थी और सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या अपडेट है? एसएलपी दाखिल हो गई है जैसा कि सीपी जोशी ने कहा था सुबह में। जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल इस पूरे मामले में जो एओआर है सुनील फर्नांडिस, उनकी तरफ से बताया गया है कि याचिका फिलहाल दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। हालांकि अपनी याचिका में स्पीकर महोदय ने सुप्रीम कोर्ट के 1993 के उस फैसले का हवाला दिया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी तरीके से स्पीकर के फैसले में तब तक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जब तक वो अयोग्यता को लेकर कोई फैसला ना ले। कि हो तो होलो हन, ये एक फिलहाल फैसला था 1993 का सुप्रीम कोर्ट का, जिसका हवाला देते हुए फिलहाल सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका दाखिल कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद ये भी है कि अभी थोड़ी देर में वो सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को जल्द सुनवाई की मांग भी कर सकते हैं। लेकिन जो फिलहाल बड़ी खबर है वो यही है कि हाई कोर्ट के उस आदेश को स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस आदेश में हाई कोर्ट ने 24 जुलाई तक पायलट गुट पर किसी भी प्रकार से कार्रवाई न करने के लिए फिलहाल स्पीकर को कहा था। सातों से स्पीकर ने कहा कि ये एक संवैधानिक संकट है और अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि जब तक स्पीकर किसी भी अयोग्यता को लेकर कोई फैसला ना ले तब तक बीच में किसी भी कोर्ट ने फैसले पर हस्तक्षेप किया हो, और इसीलिए इसकी व्याख्या के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब देखना इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट स्पीकर की इस याचिका पर आज ही सुनवाई करता है या नहीं। लेकिन फिलहाल स्पीकर ने उस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। जी सुशील, एक बड़ा कहीं ना कहीं चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। कहीं ना कहीं संवैधानिक संकट की बात कही गई थी, तो जो है सीपी जोशी की तरफ से कौन पक्ष रखेंगे जो है सुप्रीम कोर्ट में? जी देखिए, कपिल सिब्बल की तरफ से ये पूरा जो याचिका है वो तैयार किया गया है, जिसको असिस्ट किया है वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है वो यही है कि कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर का पक्ष रखेंगे और वही सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जेंट लिस्टिंग के लिए एक लेटर भी लिखेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है नोटिस मामले में। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है पूरा मामला और शो कॉज नोटिस मामले में
अब देखिए, उनको अपनी भूमिका का निर्वहन करना और कानून को अपना काम करना है। और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि उसमें जब विधायिका में चर्चा के बाद में कोई समाधान नहीं होता है तो न्यायपालिका उस पर पूरी तरीके से चर्चा करती है। ये केवल पहला इंसिडेंट नहीं है। अनेकों अवसरों पर संवैधानिक व्यवस्थाओं की, प्रावधानों की व्याख्या अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पे हुई है। ये सामान्य सी बात है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसका समाधान किस तरीके से हो, तो अंत में हम ये मानते हैं कि न्यायपालिका जो निर्देशित करती है उसकी अनुपालना सब लोग करते हैं। मतलब आज बैठक आपने की, कुछ खास चर्चा नहीं, पार्टी और इसी संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ी हुई कुछ चीजें उसकी चर्चाएं की है जो लगभग रूटीन में हम लोग करते ही हैं कि जो कोई परिस्थिति पैदा हो जाए उसमें हमारी भूमिका क्या हो, उसके बारे में पहले से हम लोग चर्चा विमर्श कर लें। राजनीतिक संकट तो प्रदेश में चल ही रहा था, लेकिन आज सीपी जोशी ने कहा है कि संवैधानिक संकट भी खड़ा हो सकता है, जिस प्रकार से एक संवैधानिक पीठ की दूसरी संवैधानिक पीठ के कार्यों में हस्तक्षेप हो रहा है, हाईकोर्ट द्वारा उनके कामों में हस्तक्षेप। मैंने जैसे कहा ना कि ये पहला अवसर नहीं है। इस तरीके के अनेक प्रदेशों में, देश में भी ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां पैदा हुई थी जिस पर न्यायपालिका ने अपनी तरफ से इंटरवीन भी किया और व्याख्या भी की है। इसलिए ये हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विधायिका और न्यायपालिका ये किसी नतीजे पर पहुंचती हैं और निर्देशित करती हैं, तो उन संकट का या इस तरीके की संवैधानिक जो गतिविरोध होता है उसका समाधान होता है। कुछ महीने पहले बीजेपी ने भी बीएसपी विधायकों का कांग्रेस में विलय को लेकर एक याचिका लगाई थी, उस पर निर्णय नहीं हुआ। हालांकि आज इस बारे में जोशी जी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आपको नहीं लगता इस वाले मामले में काफी जल्दबाजी हुई और आपके वाले मामले में अब क्या आप आगे इस मामले में आप भी कोर्ट में लेके जाएंगे क्योंकि सुनवाई हो नहीं रही यहाँ पर? नहीं, बीएसपी के मर्जर को संवैधानिक तौर पर, क्योंकि जो अनुसूची 10 है उसमें ये स्पष्ट प्रावधान है कि जब कोई राष्ट्रीय पार्टी किसी दूसरी राष्ट्रीय पार्टी में मर्ज होती है तो केवल विधायकों का विलय पर्याप्त नहीं होता है जब तक राष्ट्रीय पार्टी मर्ज नहीं हो। तो बीएसपी अपने आप में राष्ट्रीय पार्टी है और इसके बारे में मायावती जी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इसके बारे में साफ तौर पर ही कहा था। तो उसी प्रकाश में पिटीशन हुई थी स्पीकर महोदय के पास में, लेकिन वो डिसाइड नहीं हुई। तो अभी उसमें आगे का पक्ष क्या हो सकता है उसकी चर्चा अपने स्तर पे वो लोग कर रहे हैं। बीएसपी के लोगों ने भी स्पीकर महोदय को चिट्ठी दी है इंटरवेंशन की और इस बारे में उनको सूचित किया था। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी इस बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन तब तक स्पीकर महोदय ने अपने विवेक से उनको मर्जर मानते हुए और राज्यसभा में मतदान का अधिकार दे दिया था चुनाव आयोग को, जो उन्होंने सूचित किया था। इसलिए इसी के साथ समांतर रूप से बीएसपी के विधायकों की मर्जर के बारे में क्योंकि स्पीकर महोदय ने डिसाइड नहीं किया तो अगला पक्ष न्यायपालिका का ही रहता है। अब उसमें आगे क्या करना है उसके बारे में विचार करेंगे। तो आप जाएंगे, मतलब संभावना है कि न्याय कोर्ट शरण लेंगे इस मामले में आप लोग? नहीं, हम पार्टी नहीं है, लेकिन हमारे जो पिटिशनर हैं और बीएसपी के बाकी लोग हैं वो निर्णय करेंगे जैसा उचित लगेगा। याचिका को मदन लावर जी ने भी लगे, हाँ, वो संपर्क में हैं, वो राय ले रहे हैं, उचित लगेगा तो जाएंगे। मैं तो दूसरा ईडी पड़े हैं, प्रदेश सरकार का आरोप है कि आप केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज कर, खासतौर पर जोधपुर में भी बद्री जाखड़ जी के घर पे पड़े हैं, अशोक गहलोत जी के ब्रदर पीपी किट पहनकर छापे दिए गए। देखिए, मुझे लगता है कि ये आरोप राजस्थान की सरकार पर भी आराम से लग सकता है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां हैं वो। बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया को आप सुन रहे थे और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।